कि एक फ्री पीत बॉल कैपिटल ए है ऑफ 8 ग्राम, जिसका मास कितना है 8 ग्राम, कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज, उसके पास क्या है पॉजिटिव चार्ज ऑफ कितना 5 × 10⁻⁸ कूलम। तो आपसे क्या पूछ रहा है व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू ए सेकेंड पीथ बॉल बी फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी। मतलब इस तरह से बोल रहा है कि एक आपके पास क्या पीथ बॉल है जिसका नाम क्या कैपिटल ए, इसमें कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कितना है तो 5 × 10⁻⁸ कूलम, और ये क्या फ्री है, दैट मीन्स इधर उधर मूव कर सकता है। तो आपसे क्या उसके बाद बोल रहा है व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू ए सेकेंड पीथ बॉल फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो। तो एक दूसरा पीथ बॉल है जिसका नाम क्या बी, और इस पीथ बॉल से कितना नीचे रखा गया 5 सेंटीमीटर नीचे। अब पूछ रहा है कि इस पीथ बॉल में कैसा चार्ज होगा, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, और कितना चार्ज होगा कि ये बॉल क्या हो स्टेशनरी हो रेस्ट कंडीशन में। दैट मीन्स इस बॉल का मास दिया है, तो जब मास दिया है तो इसका वेट किधर काम करेगा नीचे तरफ। अब अगर इस बॉल को रेस्ट में रहना है दैट मीन्स इस बॉल पर लगने वाला टोटल फोर्स का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो इस बॉडी का या फिर इस पीथ बॉल का वेट किधर काम कर रहा है नीचे तरफ। तो अगर हमको इसको नेट फोर्स 0 करना होगा तो एक फोर्स को किधर लगाना पड़ेगा ऊपर तरफ। दैट मीन्स ऊपर तरफ फोर्स कब लगेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव है, जब यहाँ पर भी कैसा चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा, जिसके कारण वो रिपल्सन फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा अपर डायरेक्शन में। और जब इसका जो वैल्यू है इसका मतलब अपर डायरेक्शन में लगने वाला रिपल्सन फोर्स का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा mg के बराबर हो जाएगा, मतलब इस पीथ बॉल का वेट के बराबर हो जाएगा। तो नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा और इस कंडीशन में बॉल कैसा हो जाएगा स्टेशनरी हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर तो जो पीथ बॉल बी है उसमें कैसा चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू कितना होगा तुमको नहीं पता है, तुम लोग मान के चलते बी पर जो चार्ज है उसको क्यू मान लेते हैं। तो पहले हमको क्यू का वैल्यू क्या करना फाइंड आउट करना, पॉजिटिव होगा तभी रिपल्सन लगेगा, जिसके कारण वेट और रिपल्सन फोर्स अगर इक्वल हो जाएगा तो उस कंडीशन में बॉल क्या हो जाएगा स्टेशनरी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका दिया क्या है तो गिवन है कि Q1 का वैल्यू कितना है तो 5 × 10⁻⁸ कूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस r कितना दिया 5 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं कितना 5 × 10⁻⁻2 मीटर। आपसे क्या पूछ रहा है Q2 का वैल्यू निकालने बोल रहा है। ठीक है, और बॉडी का जो मास दिया m कितना दिया 8 ग्राम, दैट मीन्स इसका वैल्यू हो गया 8 × 10⁻³ kg। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या होगा कि दोनों के बीच में लगने वाला रिपल्सन फोर्स और वेट क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तभी ये दोनों क्या होगा बैलेंस होगा। तो दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स दैट मीन्स F बराबर क्या होगा mg। रिपल्सन फोर्स F को क्या बोल सकते हैं K Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा r², और इधर क्या हो जाएगा mg। K का वैल्यू हमको पता है 9 × 10⁹, Q1 का वैल्यू दिया हुआ 5 × 10⁻⁸, Q2 का वैल्यू आपको निकालना है बाय r², डिस्टेंस दिया है कितना 5 × 10⁻² स्क्वायर है, तो एक बार हो जाएगा 5 × 10⁻², और इधर mg। तो हमको पता है कि m का वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना दिया है तो m इक्वल टू है आपका 8 × 10⁻³ हम लोग g का वैल्यू को क्या ले सकते हैं तो g का वैल्यू जनरली कितना होता है 9.8, तो हम लोग यहाँ पर g का वैल्यू क्या ले लेते हैं 9.8। अब देखो इसको निकालना तो ये अपना जगह पर रहेगा, जो डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आपको क्या मिलेगा तो Q2 इक्वल टू मिलेगा 8 × 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 हो गया 25 × 10⁻⁴, और इधर डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तो 9 5 जो हो गया 45 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 9, और यहाँ +9 यहाँ -8 तो 1 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं इसका पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे में 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, और तो कुछ नहीं होगा और नहीं कटेगा। तो आपका जब इधर बचेगा कितना तो इधर बचेगा आपका Q2 इक्वल टू बचेगा
8 इंटू 98 इंटू 5, और इधर पावर हो जाएगा 10 का पावर -3 और इधर 10 का पावर -4, तो 10 का पावर -7, और नीचे कितना बचेगा 9 इंटू 10 का पावर 2। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो इधर आपका Q2 इक्वल टू हो जाएगा, दोनों सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 5 जा 40, तो 40 इंटू 98, ठीक है, और इधर हो जाएगा कितना 10 का पावर -7, ये प्लस में था तो ऊपर गया तो -2 और नीचे हो गया 9, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 0 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 8 चौक के 32 के 2 हाथ में 3 हो जाएगा, 9 चौक 36, 36 और 3 39, और नीचे में क्या हो जाएगा 9। ठीक है, और इधर हो जाएगा 10 का पावर -9। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 9 का टेबल हम लोग, तो 9 4 जा कितना हो जाएगा, तो 9 4 जा हो जाएगा 36, तो 3 बचा तो 32 हो जाएगा, तो 9 3 जा 27, 5 बचा 50 हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा तो कितना बार में जाएगा 9 5 जा 45, 50 बचा, 9 5 जा 45, ये रिपीट होता जाएगा, इधर हो जाएगा 10 का पावर -9, तो इधर आपको क्या बचेगा, तो इधर बचा, इसको पॉइंट को इधर लाएंगे तो इधर कम हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 4.355, इधर हो जाएगा 10 का पावर -7, दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4.35 इंटू 10 टू दी पावर, सॉरी माइनस होगा 10 का पावर -7 कूलम। जब, और वो किस तरह होना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि जब पॉजिटिव होगा तभी दोनों के बीच में क्या लगेगा रिपल्सन, दैट मीन्स जो पीथ बॉल बी है उस पर कितना चार्ज होगा, तो 4.35 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, और वो कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, जिसके कारण क्या होगा इसके बीच में रिपल्सन लगेगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और पीथ बॉल ए का वेट किधर काम करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जब दोनों इक्विलिब्रियम या बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो फ्री पीथ बॉल है वो क्या हो जाएगा स्टेशनरी हो जाएगा।